नमस्कार साथियों। इस वाले वीडियो में हम एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे रेसेस एंड गेम्स में। पिछले वाला वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था बाद में, उसको कंटिन्यू करेंगे और एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं रेसेस और गेम्स में। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 25 इन चैप्टर नंबर 1 इट सेज दैट इन अ 500 मीटर रेस A defeats B by 60 meters or 12 seconds. What is the time taken by A to complete the race? तो एज आई सेड अर्लियर कि जो ए डिफीट्स बी बाय या तो इंफॉर्मेशन डिस्टेंस में दी होगी कि ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस किए हैं, या फिर पूछेगा कि ए बाय हाउ मच डिस्टेंस ए डिफीट्स बाय बी, और या फिर वो इंफॉर्मेशन टाइम में दी होगी, या फिर टाइम में पूछेगा कि कितने समय से वो ए बी से लीड करता है ना, या ए बी को डिफीट करता है। दोनों का मतलब सेम है। तो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 500 मीटर्स रेस है और इसमें ए जो है वो पहले पहुंच चुका है 500 मीटर्स में, राइट। और बी उस समय बी की पोजीशन मान लेते हैं कि दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एस और बी जो है वो यहां पर पहुंचा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें जानते हैं क्योंकि इसने बोला है कि 60 मीटर से डिफीट किया है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर 60 मीटर्स। तो इसका मतलब बी को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, उतने ही समय में जितने समय में ए ने पूरे 500 मीटर्स कंप्लीट किए हैं, डेट इज योर 440 मीटर्स, ठीक है। तो पहली बात यहां से ये निकल के आती है, जो हम निकाल सकते हैं कि जो स्पीड है बी की, वो निकाल सकते हैं कि बी को एक्स्ट्रा 12 सेकेंड्स चलने पड़ेंगे यहां से लेके यहां तक। जो फिनिशिंग पॉइंट है, दिस इज योर फिनिशिंग पॉइंट, दिस इज योर फिनिशिंग पॉइंट। तो बी को फिनिशिंग पॉइंट तक चलने के लिए 12 सेकेंड चाहिए, और ये डिस्टेंस है कितना, 60 मीटर, ठीक है। तो यहां से स्पीड ऑफ बी निकल के आ सकती है विच इज 60, विच इज डिस्टेंस ओवर टाइम 12। तो ये आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड है बी की, जो कि पूरे रेस में सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली। तो हमें ये पता करना है कि टाइम कितना है जो ए को पूरी रेस कंप्लीट करने में लगा, ठीक है। तो आप ये सोचें कि जितना डिस्टेंस ए को स्टार्टिंग से फिनिश में लगा, ठीक है, मैं आपको पॉइंटर से दिखा देता हूँ एक बार कि स्टार्टिंग से फिनिश तक जितना समय लगेगा, उतने ही समय में बी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 440 मीटर्स चला है ना। ये तो आप मानेंगे कि जितना डिस्टेंस या जितना टाइम मान लेते हैं उसे लगा, लेट अस से 50 सेकेंड्स लगे, है ना, एजम्पशन कि 50 सेकेंड्स में अगर स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट में इसको लगा है, तो उतने ही 50 सेकेंड में बी जो है इस पॉइंट तक पहुंचा है, 440 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। नाउ इन टर्म्स ऑफ बी हम निकाल सकते हैं कि क्योंकि ये वाला समय इस वाले समय के बराबर है, ठीक है। इसको हमें ना तो स्पीड पता है ए की, ना ही हमें इसका टाइम पता है, लेकिन हमें बी की स्पीड पता लग गई है और हमें डिस्टेंस भी पता है कि वो 440 मीटर्स ट्रेवल करेगा। So from this information what we can find out is time taken by B to complete these 440 meters, which is time is distance over speed हमने निकाल लिए, which is 5, ठीक है। तो ये 88 सेकेंड्स आ गए, 88 सेकेंड्स आ गए, ठीक है। और इसी लॉजिक से हम बोलेंगे यही टाइम क्या है ए को लगा कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि जब यहां बी पहुंचा है तो ए फिनिश कर चुका है। यही आंसर है आपका 88 सेकेंड, ठीक है। तो सोचने के लिए तो है कि 3 या 4 इसमें मिनट्स लगेंगे, लेकिन मार्क्स जो है वो सोचने के हिसाब से देखा जाए तो दिस क्वेश्चन कैरीज 3 और 4 मार्क्स, लेकिन जो वर्किंग है वो खाली 2 मार्क्स की है, सिंपल, राइट। सो 88 सेकेंड से उसने उसको बीट नहीं किया, लेकिन पूरे जर्नी जो 88 सेकेंड में उसने कंप्लीट की है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें थोड़ा सा 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ 1000 meters race A defeats B by 300 meters, B defeats C by 200 meters. In the same race by how many meters will A defeat C? ठीक है। तो देखने में बड़ा लग रहा हो कि अच्छा A अगर यहाँ पर है, B यहाँ पर है, और ये है आपका साहब 700 मीटर्स एंड दिस इज योर 300 मीटर्स, क्योंकि A डिफीट्स B by 300 मीटर्स बोला इसने।
ठीक है, तो अगर बी सी को 200 मीटर कर रहा है तो टोटल कितना हो गया, आपने देखा 300 और 200 500 मीटर्स। ऐसा नहीं है, ठीक है, चीजें इतनी आसान नहीं है क्योंकि बी ने अभी रेस कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, बी ने अभी रेस कंप्लीट नहीं की, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है बी डिफीट सी, अभी बी हैज नॉट डिफीटेड सी इफ यू आर टेकिंग दिस एज द लॉजिक कि दिस इज योर 200 मीटर्स एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सी, कि बी डिफीट सी बाय 200 मीटर्स, राइट। सो रेस हैज नॉट येट कंप्लीटेड। सो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है डिफीट्स बी, तो बी वो तब आएगा जब बी यहाँ पहुंच चुका होगा, उसके बाद यहाँ पर सी है ना, और ये डिस्टेंस 200 मीटर्स दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन है, तो 500 मीटर्स नहीं होगा, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को हम थोड़ा साफ तरीके से बना देते हैं कि लेट अस से दिस इज योर 1000 मीटर्स, राइट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, this is our finishing point and the position of A is here. So A defeats B by 300 meters, तो यहाँ पर हमने B की पोजीशन मानी है and this distance is 300, that means this is your 700। ठीक है, ये 300 है, ये 300 है फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें B और C इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मैं इसके ही नीचे बना देता हूँ कि ये B है, अगेन द डिस्टेंस नाउ इज सेम 1000 मीटर्स बिकॉज इट सेज B डिफीट C बाय 200, राइट, और कहीं इसके नीचे मैं C बना देता हूँ, राइट, ये C की पोजीशन है, डेट मीन्स दिस इज योर 200 मीटर्स, राइट, और दिस इज 800 मीटर्स। 800 मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, बिकॉज B इज डिफीटिंग C बाय 200 मीटर्स, तो उस पॉइंट पर व्हेन B फिनिशेस, right, C is 200 meters behind, that means C has traveled 800 meters from the starting point। तो ये चीज हुई, पहली चीज, डायग्राम बन गया है। अब बोल रहा है कि इन द सेम रेस बाय हाउ मेनी मीटर्स विल A डिफीट C, है ना, तो जब A फिनिश कर रहा होगा तो C कहां पर होगा, तो पहले हम देखेंगे A से B पे जाएंगे और फिर B से C पे जाएंगे, सिंपल चीज है। ठीक है, इसमें अगर D होता तो फिर A से B जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन B और C में दी होगी, फिर C से D में दी होगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इज, इंपॉर्टेंट चीज इज बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी चलिए, तो इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज दैट नीदर द स्पीड इज गिवन नॉट द टाइम इज गिवन, right, so we have to assume time in terms of A, B and C, and we have to assume speed in terms of A, B and C, and see the relation between speeds of A and B and then B of C, B and C, right। So let us start। तो मैं ये शुरू करूंगा कि जितना डिस्टेंस, जितना टाइम A को फिनिश करने में लगा, द सेम टाइम B विल टेक टू ट्रेवल 700 मीटर्स। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? होना ही पड़ेगा क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास है ना, यही सही है, क्योंकि जितना डिस्टेंस, जितना टाइम ए को कंप्लीट करने में लगा उतना टाइम बी पीछे है 300 मीटर्स, तो एटलीस्ट जो 700 मीटर्स है उस वो समय बराबर रहेगा, राइट। सो इस इक्वेशन से आई कैन से दैट टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी इन ट्रेवलिंग देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस, राइट। सो विच इज कि 1000 को तो 1000 डिस्टेंस तो ए ट्रेवल किया विद द स्पीड एस ए, ठीक है, and the time taken by B in traveling 700 meter will be 700 divided by their its respective speed which is SB। ठीक है, ये चीज होगी, तो यहां से आई कैन फाइंड आउट कि SB is 7/10 of SA। This is your equation number 1 because this I have to use in B and C वाले में। ठीक है, ये रिलेशन आ गया रिस्पेक्टिव स्पीड्स में ए और बी के। अब हम बात करते हैं बी और सी की, राइट, तो वही लॉजिक लगेगा कि इफ बी हैज कंप्लीटेड द स्पीड द रेस इन लेट अस से टी बी सेकेंड्स, तो उसी टी बी सेकेंड्स में सी ने 800 मीटर्स चलाया। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में ऐसे करूंगा कि 1000 मीटर्स इफ बी हैज ट्रेवल्ड with the speed SB, so this is the time taken by B to complete 1000 meters distance over speed, right। तो ये टाइम सेम रहेगा C का क्योंकि उसने 800 मीटर्स ट्रेवल किया है सेम समय में। ठीक है, सो 800 डिवाइड बाय इट्स रेस्पेक्टिव स्पीड विच इज C,
So from here I can get a relation between SB and SC. I can cancel these two zeros, and 10 by 8 is 5 by 4. So SB is basically 5 by 4 SC. This is equation number 2. राइट तो अब क्योंकि आई हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, है ना, तो यहां से मैं ये इक्वेट कर सकता हूं कि सिंस एस बी 7/10 एस ए, एस बी इज 5/4 एस सी, डेट मीन्स 7/10 एस ए इज इक्वल टू 5/4 एस सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एस ए ओवर, नॉट एस ए, उल्टा करता हूं, चलो, एस सी ओवर एस ए, एक रिलेशन ले आया बस और कुछ नहीं। एस सी ओवर एस ए इज 28/50। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा। अब देखें, स्पीड ए और सी में एक रिलेशन आ गया, तो फिर वही लॉजिक लगेगा अब ए और सी में कि अगर ए को 1000 मीटर्स ट्रेवल करने में एक कुछ समय लगता है, ठीक है, उतना ही समय कुछ एक सी को ट्रेवल करने में लगा है, सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो वो डिस्टेंस निकालना है वो मैंने, राइट। सो अगेन टाइम इन दिस केस विल बी कांस्टेंट। तो अब मैं एक फिगर बनाता हूं नई, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? ये कि अगर 1000 मीटर्स की रेस है और ए यहां पर है और सी यहां पर है, ठीक है, ये पोजीशन सी की मैंने मार्क कर ली, तो जितना डिस्टेंस ए को स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रेवल करने में लगेगा फिनिशिंग पॉइंट तक, उतने समय में सी जो है यहां तक पहुंचा है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स। ठीक है, तो अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता, यही पता करना है ना। सो आई विल एज्यूम लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। ठीक है, और टाइम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो 1000 मीटर्स ट्रेवल करने में ए को कितना समय लगता है? इट विल टेक 1000 डिवाइड बाय एस इंटू एज ए, स्पीड ऑफ ए। सो दिस विल बी इक्वल टू जो सी का एक्स डिस्टेंस है विद इट्स रिस्पेक्टिव स्पीड एस सी, कि 1000 मीटर्स को ट्रेवल करने में ए को कितना टाइम लगा, 1000 बाय एस ए, स्पीड डिस्टेंस ओवर स्पीड, वही चीज एक्स बाय एस सी लगेगी, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ सी, राइट। तो यहां से वैल्यू ऑफ एक्स इज एस सी ओवर एस ए इंटू 1000। Now I have this SC over SA, which is, this is equation number 3. So from equation 3 I can substitute the value, which is 28/50 into 1000, right, and this is basically 560 meters। ठीक है, तो ये डिस्टेंस x आ गया 560 मीटर्स। मतलब अब बस एक स्टेप और रह गया, बहुत छोटा सा, क्या कि जब A इज एट फिनिशिंग पॉइंट, C हैज ट्रेवल्ड 560 मीटर्स, तो इसने पूछा क्या है, ये नहीं पूछा उसने 560 इज नॉट द आंसर, पूछा क्या है, बाई हाउ मच मीटर, हाउ मेनी मीटर्स विल ए डिफीट सी, बचा हुआ डिस्टेंस पूछते हैं, है ना। तो हमें पता करना है ये वाला, ये डिस्टेंस, ठीक है, सी से लेके ए तक। सो विच इज 1000 माइनस 560। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 1000 minus distance traveled by C in respective time, 560। So answer is 440 meters, ये आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 3 का तो है नहीं, क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो रेसेस में खाली यही है, गेम्स में भी कुछ पॉइंट्स वगैरह वाली चीज़ होती हैं, वो इसी तरह की हैं, राइट। तो अब एक लास्ट टॉपिक इसमें अभी रह गया है, विच इज़ इनइक्वालिटीज़, लेकिन उसका एप्टीट्यूड से इस तरह से कोई लेना देना नहीं। तो जहाँ तक कि एप्टीट्यूड की बात है, जो आगे चल के कॉम्पिटिशन में आपके आ सकता है, काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अप्लाइड मैथ्स का आगे चल के क्या काम है। ठीक है, तो अगर काम की ही बात करेंगे, वैसे तो मैथ्स से टच बना रहे, यही काम की बात होती है, वो चाहे मैथ्स प्योर हो या अप्लाइड हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ये पार्ट तो काम आता ही आता है, राइट। अगर आप MBA कर रहे हैं, BBA का एंट्रेंस दे रहे हैं, MBA का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं आएंगी, लेकिन एप्टीट्यूड तो आता ही आता है ना। या फिर आगे चल के आप SSC, UPSC, क्लैट वगैरह इन सब के जो भी एग्ज़ाम देंगे,
उसमें 10 तक का जो सिलेबस है वो यही होता है एप्टीट्यूड का, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, राइट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब स्पीड कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकती है, कॉन्सेप्ट स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का, वो हमने 2-3 टॉपिक्स कर लिए हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम 11th में किए थे, कुछ टॉपिक्स 12th में किए हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, सो चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय, टेक केयर।